वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। ये पूर्ण बजट नहीं बल्कि अंतरिम बजट था। बजट पेश करते दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस युवा, किसान, महिला और गरीबों पर है। ये चारों प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं। साथ ही बजट में महिलाओं के लिए अहम घोषणाएं की गई। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में बुनियादी ढांचे के खर्च को 11% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। वित्त मंत्री ने अगले 5 सालों का पूरा प्लान तैयार किया है। इसमें रोटी, कपड़ा और मकान के साथ सेहत और शिक्षा का भी ध्यान रखा गया है। बजट पेश होने पर आम नागरिक यही सोच रहा है कि इस बजट का असर उनकी जेब पर कैसा पड़ेगा। क्या इस बजट से आम आदमी को कोई फायदा होगा? कई सारी बातें हैं जो बजट 2024 से निकलकर सामने आती है। आज यही बात आपको बताएंगे, साथ ही उन 10 घोषणाओं के बारे में बात करेंगे जिनका आपसे सीधा कनेक्शन है। पहला, कि घर लेने का सपना पूरा होगा। सरकार मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को अपना घर खरीदने या निर्माण कराने के लिए हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम लॉन्च करेगी। इसके जरिए मिडिल क्लास को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना का बढ़ेगा दायरा। सरकार इस स्कीम के तहत 3 करोड़ घरों के अपने लक्ष्य को पाने के करीब है। अगले 5 सालों के लिए 2 करोड़ घरों का अतिरिक्त लक्ष्य तय किया गया है। तीसरा, कि आंगनवाड़ी को बढ़ावा मिलेगा। सरकार सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रमों में तेजी लाने का इरादा रखती है। इनके जरिए कुपोषण, प्रारंभिक बचपन देखभाल और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। चौथा, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन पर बड़ा प्लान, यानी 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। पांचवा, आयुष्मान भारत का विस्तार। सभी आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार किया जाएगा। छठवां, की बकाया टैक्स डिमांड पर राहत। इसके तहत वित्त वर्ष 2010 के लिए 25,000 रुपए तक और वित्त वर्ष 2011 से 2015 के लिए 10,000 रुपए तक विवादित बकाया टैक्स डिमांड को वापस लेने का फैसला किया गया है। इस कदम से लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। सातवां, मुफ्त बिजली की बड़ी योजना। सरकार 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर रूफटॉप पैनल लगाने में सक्षम बनाएगी। इसके जरिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है। आठवां, की आंगनवाड़ी को फास्ट ट्रैक करने की तैयारी। बेहतर पोषण और बच्चों की देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। नौवां, की उड़ान स्कीम के तहत हवाई अड्डों का नेटवर्क बढ़ाना, यानी सरकार उड़ान स्कीम के तहत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार करने की तैयारी में है। इसके तहत नए हवाई अड्डों का निर्माण करना भी लक्ष्य है। 10वां और आखिरी, की पीएम गति शक्ति पर फोकस, यानी केंद्र सरकार लॉजिस्टिक लागत कम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लॉन्च करेगी। इसका उद्देश्य है जमीनी स्तर पर काम में तेजी लाना, लागत में कमी करना और रोजगार पैदा करना। बता दें कि सरकार ने अंतरिम बजट में बताया है कि उसके पास आने वाला हर 1 रुपया कहां से आएगा और कहां जाएगा। इसके अनुसार सरकार के खजाने में आने वाले हर 1 रुपए में 63 पैसा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आएगा। इसके अलावा 28 पैसा कर्ज और अन्य देयताओं, 7 पैसे विनिवेश जैसे नॉन टैक्स सोर्सेज से और 1 पैसा गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियों से आएगा। आम बजट 2024 से 25 के अनुसार कुल मिलाकर 36 पैसे प्रत्यक्ष कर से आएंगे। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।